टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें बिजनेस में लेने होते हैं और वो रिगार्डिंग फाइनेंस होते हैं, और वो ऐसे कौन से हैं उनको इनलिस्ट कर देते हैं। कैपिटल बजटिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के से रिलेटेड हमने क्लास में बहुत डिटेल में चीजें कवर की हैं, लेकिन उनका एक ओवरव्यू मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको दे दूंगी। नेक्स्ट, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिसीजंस देखे, अब इन डिसीजंस को इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, it's a process of planning and managing business long term decisions. सबसे पहले फोरकास्ट स्टेटमेंट बनती है। उस स्टेटमेंट में ये क्लियरली मेंशन हो जाता है कि हमें बिजनेस में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। और जब वो बता देते हैं कि इतना पैसा चाहिए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे लिए बेहतर होगा। क्लियर? Financial manager tries to identify investment opportunities that are worth more to the business than they cost to acquire. वही बात हो गई कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो बिजनेस के लिए ऑप्शंस, क्योंकि जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए और वो पैसा कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से आएगा। क्या एक चाहिए सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक ही चलेगा, एक से ज्यादा चलेंगे? और इसके अलावा अगर कहीं से हम 50% पैसा X सोर्स ऑफ फाइनेंस से ले रहे हैं, 50% पैसा Y सोर्स ऑफ फाइनेंस से ले रहे हैं, तो क्या हम अपने लिए Z सोर्स ऑफ फाइनेंस बचा के रखते हैं कि इन केस बिजनेस में आगे कहीं पैसा चाहिए होगा कि हमारे ऑपरेशंस में से इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी वो कि वो इंटरेस्ट अमाउंट पे कर सकें, तो क्या थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस हमें पता है? क्या उस थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस जो जेड सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्या उसको अवेल करना चाहिए? समझ आ रही है बात? ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जब आप कैपिटल बजटिंग करते हैं। उससे एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ हमें पैसा इतना चाहिए। आगे बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि डेट का कितना पोर्शन होगा, इक्विटी का कितना पोर्शन होगा। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होता है, ऑनर अपना पैसा ज्यादा लेके आता है और डेट का अमाउंट कम होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होती जाती है तो वो अब उधार पे पैसा ले सकता है, इवन दो लोग उसको ऑफर करते हैं कि हम आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से ये कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी होता रहता है। क्लियर? देन बात करते हैं डिविडेंड डिसीजंस की। डिविडेंड सबसे पहले तो प्रॉफिट से दिया जाता है पहले साल में, इन केस अगर हमने इक्विटी से पैसा उठाया तो। अदरवाइज जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ प्रॉफिट का अमाउंट हम बिजनेस में रिटेन करते हैं जिसको रिटेन अर्निंग कहा जाता है, तो वो पैसा विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे जाके अगर किसी साल में बिजनेस में लॉस हुआ है और पैसे जनरेट नहीं हुए तो फिर उन रिटेन अर्निंग में से हम डिविडेंड पे करते हैं। क्लियर? और डिविडेंड पॉलिसी बेस करती है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पे। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंगली ही डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन किया जाता है। देन बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। प्रीवियसली बात की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। डे टू डे एक्टिविटीज को देखा जाता है, बिजनेस ऑपरेशंस को देखा जाता है, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेएबल्स को देखा जाता है, इन्वेंट्री को देखा जाता है और साथ में कैश एंड बैंक बैलेंस को देखा जाता है।